डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से एंकर पर्सन से मुलाकात के दौरान बशीर मेमन साहब की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए उनको मुस्तरद किया वज़ीर आज़म साहब ने, और कहा कि उनसे जो बातचीत हुई वो वफाकी काबीना में सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से हुई। क्या कहते हैं उनके इस इंटरव्यू के हवाले से आप? देखिए, उन्होंने गुफ्तगू की, इंटरव्यू तो ऑफ द रिकॉर्ड ज़्यादातर बातचीत थी उनकी, और उसमें जो बातें अभी तक सामने आ रही हैं वो ज़ाहिर है कि जब ऑफ द रिकॉर्ड बात है तो फिर कोई ऐसी बात है जो वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं उस गैदरिंग में, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो बाहर भी ना आए, बहुत सारी चीज़ें जो आ जाएंगी बाहर। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो या उलझ गए हैं या उनको नॉन इश्यूज़ में उलझा दिया गया है। बिल्कुल नॉन इश्यूज़ हैं ये। मतलब मिसाल के तौर पे ये बात जो जहांगीर तरीन साहब की बात चली इतने दिनों से, आज भी उन्होंने वजाहत की, उन्होंने बयान किया कि कोई इंसाफ होगा और अली ज़फ़र साहब जो हैं वो तहकीकात करेंगे, और ये सारा ये एक नॉन इशू है, बिल्कुल नॉन इशू था। और मैं ये पहले दिन से कह रहा था कि एहतसाब का बटन इस वक्त दबा हुआ है और एहतसाब नहीं हो रहा, ठीक है। और जब तक खान साहब उस एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड की तरफ नहीं, और ये अभी की बात नहीं, काफ़ी अर्से पुरानी बात है, तो मैंने उस वक्त भी बात की थी कि या अक्रॉस द बोर्ड करें या इसको छोड़ दें, क्योंकि आगे जाके फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे इसमें, और वो मसाइल अब खड़े हो गए हैं। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पहले मैं बशीर मेमन साहब जो हैं उन्होंने जो बात की, खान साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि उन्होंने बात ये नहीं की। बशीर मेमन साहब ने कहा कि उन्होंने बात की। बशीर मेमन साहब के बारे में मेरा तासुर है और मेरे पास कुछ इतलात भी हैं कि बशीर मेमन साहब के पास जो हैं वो कुछ ऐसे सबूत भी हो सकते हैं, ऑडियो या विजुअल्स के, जिसमें उनको जो रिकॉर्डिंग्स और ये सारे, क्योंकि FIA DG FIA वो रहे हैं और उनके ऑफिस का लॉग के वो गए वापस आए, क्या बात हुई, क्या उन्होंने यकीनन कहीं ना कहीं इसका इंदराज किया होगा। और ये मेरा क़यास है, क्योंकि उन्होंने बात, बशीर मेमन साहब जो हैं उन्होंने बात कही है कि किसी जगह पे कि उनके पास सबूत हैं, सारी वो जो बातें कर रहे हैं उनके सबूत हैं उनके पास। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं हुई, और मैं ये बात क्यों कहूँगा कि इसको पकड़ो या इसको करो या ऐसे करो ऐसे करो। तो वज़ीर आज़म बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। ये एक नॉन इशू सा आ गया बीच में, और इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब का एक नॉन इशू सा आया बीच में, एक शुगर माफिया की बात चली, उसके नतीजे, हालांकि इस वक्त जो असल चीज़ थी वो थी महंगाई पे काबू और कोविड का जो एक, बिल्कुल आप समझें कि एक रैला, एक तूफ़ान बढ़ता आ रहा है, और ये खारजा पॉलिसी खत्ते के हालात, अमेरिकन का इनखला, यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस का इनखला शुरू हो गया। प्रेसिडेंट बाइडन ने जो स्पीच की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कांग्रेस में। तो अब इस सारी पिक्चर में मैं सिर्फ एक बात आज ऐड करूँ, मज़ीद तो कोई बात आज करने की है, शायद बीच में कोई हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बात करूँ जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो ग्रुप PTI की अक्सरियत बन गया। अब PTI की जो अक्सरियत है हुकूमत के अंदर, वो इस वक्त जो है वो जहांगीर तरीन साहब या मुख्तलिफ, जिसको कहते हैं ना स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, और वो मुख्तलिफ अंदाज में वो इमरान खान साहब से नाला हैं। और खान साहब से इसलिए नाला है कि वो कहते हैं कि हमें हमारी पसंद की वजारतें नहीं मिली, वज़रा भी हैं उसमें। अच्छा। और उसमें मुशीरान तो कहीं काउंट नहीं होते, वो तो MNAs नहीं होते कौमी असम्बली में, लेकिन MNAs जो हैं कई वो नाला हैं। और जो सेनेट में भी जो लोग हैं वो भी वज़ीर आज़म तो नहीं चुनते, वज़ीर आज़म तो कौमी असम्बली से लोग, तो MNAs की बात हो रही है इस वक्त पंजाब में और यहाँ। तो वो जो है वो इस वक्त एक अजब किस्म की एक यानी जो सियासी मंजरनामा है मुल्क का, वो एक अजब तरह से डेवलप हो रहा है। और ये है, ये आप छोड़ दें कि इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन साहब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, छोड़ दें। ये जो जहांगीर तरीन साहब ग्रुप है, ये एक तीसरा पावर पॉइंट बन के इमर्ज हो रहा है पंजाब में। ठीक। और इस ग्रुप को जो है वो इस तरह से देखा जा रहा है, मुख्तदर हल्के भी इसको इस तरह से देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के इस ग्रुप को, कि ये जो ग्रुप है, मतलब एक तो मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर मजबूत, उनका वोट बैंक, दूसरा जो है वो चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही साहब, ये एक तीसरा पावर ग्रुप बन गया है पंजाब में, जो कि जहांगीर तरीन साहब का है।
और ये जो है ये जहांगीर तरीन साहब का, अब ये छोड़ दें इमरान खान साहब की मुलाकात वगैरह जहांगीर, वो ये अली ज़फ़र साहब क्या बात कर रहे हैं और क्या, वो अली ज़फ़र साहब इंतहाई मुनासिब आदमी है और वो जो है वो इमरान खान साहब के भी करीब हैं और वो जहांगीर तरीन साहब के भी करीब, बैलेंस रखेंगे वो चीज़ें। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये एक बड़ी बड़ी लार्जर पिक्चर में, उसमें कि ये जो ग्रुप है ये एक अलग ग्रुप है और ये जो है ये मुस्लिम लीग नून से सेपरेट ग्रुप है। इसमें बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग हैं, बहुत सारे लोग खामोश हैं, अभी वज़रा भी हैं, मौजूदा काबीना जो है उसमें वज़रा हैं जो अभी तो खामोश हैं। लेकिन यह है कि वो किसी भी वक्त जो है वो इधर उधर वो हो सकते हैं। खान साहब को इसका अदराक होना चाहिए या नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कराची में जो इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब जीत रहे हैं और वहाँ पर जो दूसरे तीसरे नंबर पे कलअदम तहरीक लब्बैक के वोट हैं, वो भी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं कराची में। सही। और बड़े अच्छे खासे उनके वोट्स हैं और गालिबन पीटीआई से ज़्यादा हैं। ये अजीब बात है। ये वार्डो साहब की सीटें देखें, हतमी रिजल्ट आता है तो मैं तो रिजल्ट आ रहा था तो मैं इसको सुन के कुछ परेशान भी हो रहा था। मैंने कहा 1 मिनट ज़रा, ये तो कलअदम हो गई थी, उन्हें कलअदम नहीं थी तो इलेक्शन में हिस्सा लिया। चलें जी, अल्लाह खैर से अल्लाह। तो बात यह है कि अब इसमें तो ये एक तीसरा ग्रुप इमर्ज हो रहा है, यानी बड़े बड़े सियासी कैनवस में, जो कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है। और जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के अंदर बहुत बड़ी तादाद में एमएनएज और एमपीएस खुल के सामने हैं। वो गवर्नमेंट को ऊपर नीचे करने की पोजीशन में, तो खान साहब को बात पता है, लेकिन वो करेंगे उस वक्त जहांगीर तरीन साहब, जबकि जहांगीर तरीन साहब को जाहिर है कि हुकूमत ऊपर नीचे होनी होगी तो होगी और जहांगीर तरीन साहब के हाथ में है। ठीक है। कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली भी। तो अब वो दोस्ती वाली बात नहीं है, अब वो बराबरी वाली बात तकरीबन बात आ गई है कि मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो हुकूमत को ऊपर नीचे कर दूँ। उनके जो अहबाब हैं जहांगीर तरीन साहब के, वो अग्रेसिव हैं। जहांगीर तरीन साहब खुद नहीं, खुद वो हमेशा अभी भी सुलह चाहते हैं। सही। जहांगीर तरीन साहब खुद भी अब भी सुलह चाहते हैं। ठीक। वो अब भी इमरान खान साहब की बहुत इज्जत करते हैं और इमरान खान साहब, लेकिन उनके जो साथी हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव हैं। और मैं इसलिए बात ये कह रहा हूँ कि मेरी आज जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई आज जी, और जहांगीर तरीन साहब जो थे वो बिल्कुल, मैं कहते हैं यार मैं तो, मेरा तो दोस्त है, वज़ीर आज़म तो वो बन गया है लेकिन वो मेरा दोस्त है, हमेशा दोस्त रहेगा। लेकिन जब मैं उनके रिहायशी गाह से बाहर निकला तो वहाँ पर मुझे कुछ शख्सियात मिली उस ग्रुप के, वो अग्रेसिव थे ज़्यादा। अच्छा। वो ज़्यादा अग्रेसिव थे, जहांगीर तरीन साहब नहीं थे। उनके भी तो मुतालबात थे ना? नहीं, वो ज़्यादा अग्रेसिव थे, वो बहुत अग्रेसिव थे वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ, बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। ठीक है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो है वो बिल्कुल, आप समझें कि उन्होंने मुझे कहा कि यार आप देख रहे हैं क्या हो रहा है ये, और इस तरह से और इस तरह से, और मैं तो सारे, उन्होंने कहा कि मैं अली ज़फ़र साहब ने रब्ता की है शायद, और मैं उनसे भी कर रहा हूँ, और जो चीज़ें हैं वो खुली हैं सामने। तो ये बीच में जो जिसने लड़ाई करवाई है, ये नॉन इशू को छेड़ा है बीच में। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे वो सदारती रेफरेंस से कहा गया, और फिर उसके बाद वो, मतलब बहुत सारे मामला जो है ना, सब अपने अपने खेल में, अपना अपना है सबका, मतलब खान साहब सबका अपना। देखिए ना, मतलब है कि अब ये कोविड का इशू चल रहा है, ये कोविड का मामला है, तो ये होना चाहिए इस वक्त प्रायोरिटी इशू। और प्राइम मिनिस्टर देखें, दुनिया भर में अगर कहीं मोदी हिल गया है तो भारत हिल गया तो मोदी की क़यादत की वजह से हिला है। सारे के सारे पिछले मामलात, अगर इमरान खान साहब सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट करें इस वक्त, और वो चीज़ सिर्फ ये है कि कोविड, लेकिन खान साहब कोविड पे बात नहीं कर रहे। इसकी वजह मैं नहीं जानता, लेकिन उनके वज़रा भी कह रहे हैं कि यार वो इमरान खान साहब ज़्यादा इस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, वो सियाहत और बाकी प्रोजेक्ट्स और ये सारा, हालांकि कोविड एक तूफ़ान की तरह बढ़ता चला आ रहा है सामने। मुझे मैंने इनके वज़रा से भी कहा और कोशिश की कि लेकिन खान साहब, एक होता है ना कि वो इधर उधर उलझ गए हैं, बहुत सारे छोटे नॉन इश्यूज़ होते हैं ना, छोटे पैटी इश्यूज़ आपको ड्रैग कर लेते हैं, फिर आप उस तरफ आपकी तवज्जो चली जाती है। तो यही मामला इस वक्त जो है, जब आप कहें कि एक केओस हंगामा, एक हिजान सा है बपा पूरी दुनिया में कि क्या होगा पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि इंडिया में ये हालात हैं, और इंडिया के तो इस वक्त जो है वो खान साहब को उलझा दिया गया।